पीएम मोदी के पास राजा भैया की शिकायत। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने की शिकायत। राजा भैया के पास खतरनाक हथियार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में पुरानी से पुरानी बातें निकल कर आती हैं और दुश्मन अपने अपोजिट पार्टी को किसी भी सूरत में आगे नहीं देखना चाहते। और ऐसे में अब इसी तरह का एक मामला सामने आया है और इसमें दो दिग्गज हैं जो राजनीति के जाने माने नाम है राजा भैया। और राजा भैया का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है और इसी को लेकर राजा भैया की पत्नी ने सोचिए पीएमओ को लेटर भी लिख दिया और ऐसी बात कही है जिससे हंगामा हो गया है। तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो मुखिया हैं और कुंडा सीट से सोचिए 7 बार के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। कभी राजनीति के बादशाह तो कभी कोर्ट कचहरी के कटघरे में खड़ा ये नाम अब फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार घर की 4 दीवारी से उठे बगावती सुरों ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। 3 जून 2025 नई दिल्ली, राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह खुद प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची और राजा भैया की शिकायत दर्ज कर दी। उन्होंने सीधे पीएमओ के अधिकारियों के सामने ये कहा कि भाई मेरे पति के पास सामूहिक विनाश यानी कि मास डिस्ट्रक्शन वाले विदेशी हथियारों का एक बहुत सा बड़ा जखीरा है। उनका आरोप था कि यह हथियार सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और देश की आंतरिक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो भानवी सिंह ने शिकायत में एक सनसनीखेज घटना का जिक्र भी किया और ये तक कहा कि मेरी छोटी बेटी के सामने राजा भैया ने कमरे के भीतर गोली चलाई, गोली दीवार से टकराई और मेरी बच्ची बाल बाल बच गई। तब से हमें लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। अब सोचिए ना, उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में जिसे लोग बाहुबली, ताकतवर और दबंग नेता कहते हैं, उसी के घर से ही आवाज उठ रही है और शिकायत हो रहा है कि राजा भैया के पास नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्टल, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और कई विदेशी हथियार मौजूद हैं। तो भानवी सिंह का ये दावा है कि उन्होंने इन हथियारों की तस्वीरें और वीडियोस खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं और उन्हें सबूत के तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिया है। अब देखना ही होगा कि आगे पीएमओ इस मामले में क्या करता है और क्या सच में राजा भैया से पूछताछ या कुछ कार्रवाई करता है या फिर ये तो वाकई में देखने वाला दिलचस्प बात होगी देखने की। मीडिया में छपी खबरों की माने तो भानवी सिंह का ये साफ कहना है कि वो पहले भी सीबीआई को इस मामले में शिकायत कर चुकी है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी याचिका को गंभीरता से लिया है और गृह मंत्रालय को जांच भी सौंपी है। 3 सितंबर 2025 को गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा विभाग को निर्देश दिया और इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाए और यूपी के मुख्य सचिव से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब अब ये मामला सीधे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की नजरों में आ गया है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि राजा भैया की जिंदगी में पत्नी कैसे कांटे बो रही है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते चले कि पहला मौका तो बिल्कुल नहीं है जब राजा भैया पर गंभीर आरोप लगे हुए। साल 2002 में मायावती सरकार ने उन्हें पोटा के तहत गिरफ्तार किया था। फिर 2013 में कुंडा के डिप्टी एसपी जिया उल हक की हत्या का मामला भी सुर्खियों में रहा, जिसमें उनका नाम बार बार घसीटा गया। लेकिन हर बार की तरह राजा भैया ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया और कोर्ट से बरी होते रहे। लेकिन इस बार मामला कुछ और है और इस बार राजनीतिक विरोधियों ने नहीं बल्कि घर के भीतर से, घर के अंदर से आवाज उठी है। आपको जानकारी होगी कि भानवी सिंह और राजा भैया के रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं और ये आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से है। लेकिन सीधे हथियारों और जान से मारने की धमकियों और प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुंचने तक जा पहुंचा ये पूरा मामला। मतलब ये लड़ाई अब सिर्फ पति पत्नी के बीच की तो बिल्कुल नहीं रह गई है, यानी कि घरेलू विवाद नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अब ये बन चुका है।